हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं निक वॉकर की फिजिक अपडेट के साथ, जो प्रोबेबली वीकली अपने कोच मैट जॉनसन के लिए अपडेट्स कैप्चर करते हैं एंड ही डज नॉट शाय अवे शेयरिंग दोस पिक्चर्स विद हिज फैंस। निक हमेशा ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ, कि उनकी फिजिक किस पॉइंट पर कैसी चल रही है। सेम सेटअप में, सेम लाइटिंग में, बिल्कुल ही रॉ पिक्चर्स। सो लेट्स सी गाइस, इस वक्त निक स्टैंड कर रहे हैं 291 पाउंड्स पर, निक का बिगेस्ट वेट गाइस। सो अगर इस पोज को देखें, जो हमेशा से ही एक निक का ही पोज रहता है, मोस्ट मस्कुलर, तो आप देख सकते हो कि इवन अप्रॉक्स 15-16 वीक्स आउट में भी कितने ज़्यादा कंडीशन निक हैं। आप कैसे सेपरेशन देख सकते हो निक के डेल्ट्स में, आर्म्स में एंड इवन निक के चेस्ट में गाइस। स्टमक भी पूरी तरह से ड्राई लग रहा है, काफ़ी टाइटर और कम बॉडी फैट पर निक ने खुद को इवन एट 291 पाउंड्स रिटेन करके रखा हुआ है। क्वाड्स भी डेफिनेटली आर कमिंग आउट। स्टेज पर आई थिंक गाइस निक वे करेंगे इस बार 275 पाउंड्स के आसपास, विच इज़ डेफिनेटली निक का हैवीएस्ट स्टेज वेट होगा। तो निक ने जैसा बोला था ना, उनको फीडबैक मिला था आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम पर कि यू वांट बिगर निक वॉकर, आई विल गिव यू बिगर निक वॉकर। तो वही होने वाला है। निक विल लुक फ्रीकी अपनी सिग्नेचर कंडीशनिंग के साथ। एनीवेज गाइस, क्योंकि यहाँ पर निक कितना लूज करेंगे वेट इस प्रेप में, ये ऑलरेडी काफ़ी कंडीशन और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बॉडी फैट परसेंटेज है ऑलरेडी। अब अगर इस बैक डबल बाइसेप्स को देखोगे तो द वे निक इज हिटिंग इट, आप देख सकते हो गाइस कि निक की वेस्ट कैसी स्मॉल सी अपीयर हो रही है एंड हिज आर्म्स एंड शोल्डर्स बिल्कुल ही ह्यूज। लैट्स भी काफ़ी अच्छे ओपन हो रहा है, तो एक अच्छा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बन रहा है गाइस निक का इस पोज में। बट यस, फ्रंट रिलैक्स में निक की क्वाड्स अभी भी फ्रंट पोजिशन में मुझे तो एक कंसर्न लग रही हैं, वो इतनी बिगर नहीं लग रही हैं। हिज क्वाड स्वीप्स के जेनेटिक्स आर नॉट दैट गुड। तो इवन वैन निक ने प्रोग्रेस करी है और डेफिनेटली मसल मास अपनी क्वाड्स पर ऐड करा है, तब भी गाइस इनके इंसर्शंस क्वाड स्वीप्स के इतने नीचे से हैं कि इवन देन गाइस अपर बॉडी ज़्यादा बेटर रेस्पॉन्ड करती है। बट निक इज ट्रेनिंग रियली हैवी एंड इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। तो अगर आप निक की ये पोजीशन देखोगे, आई मीन 3 प्लेट से बेंट ओवर एंड ये स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट, निक एक्चुअली फोकसेस अलॉट ऑन माइंड मसल कनेक्शन एंड स्क्वीजिंग द मसल्स, और रिजल्ट्स में आपको दिख जाते हैं निक के वेल रेस्पॉन्डेड मसल्स। लुक एट दिस, कितनी स्लो एंड कंट्रोल्ड इंक्लाइन डंबल प्रेस की मूवमेंट है। सो इट्स इनक्रेडिबल गाइस एंड एक टोटली चैंपियंस माइंडसेट। एंड इस साल भी मैं टॉप 3 चेंज होते हुए नहीं देखता हूँ। सो आई नो सैमसन डॉटा भी हैं जिनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बट आर्नोल्ड क्लासिक की जजिंग अलग होती है गाइस एंड उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठे थे, क्योंकि विदाउट अ डाउट निक वाज टेकिंग द टाइटल। सो सैमसन के साथ बैक का इशू एंड लोअर बैक कंडीशनिंग बैक पोजीज में वो इशू आई थिंक विद टाइम फिक्स होंगे, अभी इतनी जल्दी फिक्स नहीं होने वाले। बट डेरेक, निक एंड हार्डी, ये तीनों ही मेरी ओपिनियन में इस बार भी टाइटल के लिए फाइट आउट करेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं जेरेमी बॉन्डिया की, जो रिसेंटली ही आईएफबीबी के हेडक्वार्टर्स गए थे पिट्सबर्ग में, और वहां पर ये आईएफबीबी के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से भी मिले। जिम मैनियन ने वहां फीडबैक भी दिया और जेरेमी ने डायरेक्टली उनके सामने और एक हेड जज के सामने पोस्ट करके उनसे पूछा कि हाउ इज माय फिजिक राइट नाउ, और क्या क्या चीजें हैं जिन पर मुझे इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत लग रही है। एंड जेरेमी के हिसाब से उन्हें ये फीडबैक मिला कि साइज और स्ट्रक्चर तो जेरेमी का दोनों सही जगह पर है, बस थोड़ा सा ट्राइसेप्स का साइज कम करना है, क्योंकि ट्राइसेप्स आर रियली बिगर, और लोअर लैट्स को इंप्रूव करके कंडीशनिंग पर काम करना है। और जेरेमी के लिए यही काफी था गाइस। जेरेमी के लिए ये इवैल्यूएशन एक कॉन्फिडेंस में बूस्ट की तरह काम करा, और दिस इज व्हाट एन एक्सपीरियंस और अ चैंपियंस माइंडसेट गाइस। शो के बाद सब फीडबैक लेते हैं, राइट? शो के बाद तो सबको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, लेकिन शो के पहले जेरेमी ने फीडबैक लेकर एक्चुअल आईएफबीबी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से उनकी ओपिनियन ली कि क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर चेंजेस करने हैं। सो अब आप देख लो गाइस कि हाउ मच सीरियस जेरेमी इज। ही मीन्स बिजनेस गाइस एंड ही वांट्स इट ऑल। तो इस बार जेरेमी कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले, हर तरह से हर जगह से फीडबैक लेकर उन्हीं चीजों पर काम कर रहे हैं। एंड इसी के साथ गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है जेरेमी पॉटविन की, जो आप खुद ही देख लो कैसी अमेजिंग बैक डेवलप कर चुके हैं, किस लेवल की लैट डेवलपमेंट है एंड हाउ लो दे आर मीटिंग। लोअर लैट्स तक की थिकनेस इंसेन है और एक अमेजिंगली टाइनी वेस्ट, अ रियली अमेजिंग बैक गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव जेरेमी पॉटविन अपनी हर एक अपडेट में लग रहे हैं। एंड आई डोंट नो गाइस क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है जेरेमी पॉटविन को, क्योंकि जैसा मैंने कवर करा गाइस उस शो में, जेरेमी ऑफ नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेरेमी वॉज ऑन एंड 100% कंडीशन, पूरे पीक पर थे। बट स्माइल की कंडीशनिंग जेरेमी से भी बेटर थी। बट वहीं दूसरी तरफ गाइस जेरेमी की अगर देखें तो वाइडर थे विद अ स्मॉलर वेस्ट, एंड दैट वेंट इनटू हिज फेवर। ये कोई डबल वाला डिफरेंस नहीं था गाइस कि बहुत बड़ी मार्जिन का डिफरेंस हो, नो, जस्ट 19-20 का डिफरेंस था, जहां दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स विजिबल थी। बट दिस बैक डैम, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल लैट डेवलपमेंट गाइस, एंड ये बहुत ही इंप्रूव्ड बैक है। नेक्स्ट अपडेट है मिस्टर क्लासिक हिमसेल्फ वेस्ली विजर्स की, एंड वेस्ली ने काफी सीरियस इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। आई मीन वेस्ली अपनी सभी रिसेंट अपडेट्स में सिग्निफिकेंटली बिगर लग रहे हैं। लास्ट ईयर वेस्ली के पास जब वो मिस्टर ओलंपिया में आए थे, आई थिंक 7 पाउंड्स का स्कोप था और ज्यादा अपने फ्रेम पर ऐड करने के लिए, और वेस्ली ने उसे यूटिलाइज करा है। वेस्ली इज वन ऑफ द टॉलेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट्स, और अब वेस्ली उस वेट कैप को आई थिंक इस साल हिट कर देंगे। लास्ट ईयर काफी एफर्ट्स के बाद फर्स्ट टाइम जजेस ने वेस्ली की फिजिक को अप्रिशिएट करा, एक नॉट दिया एंड ही क्रैक टॉप 10। इस साल वेस्ली इसे और आगे लेकर जाना चाहेंगे एंड टॉप 6 क्रैक करना चाहेंगे।
बट वेस्ली ने अभी क्वालिफाई करने के लिए कम्पीट भी नहीं करा गाइस, और उसी के लिए वेस्ली इज प्रिपेयरिंग। एंड आप देख सकते हो कितने जबरदस्त फाइबर्स वेस्ली लग रहे हैं। वेल, आई एम अ फैन ऑफ हिज फिजिक एंड जिस तरह की सेपरेशन और फाइबर्स इनकी मसल बैलीज प्रेजेंट करने की केपेबल हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यामामोतो प्रो में कम्पीट करेंगे, विच वी विल डेफिनेटली कवर। और आज आई थिंक प्री जजिंग है शिकागो प्रो की, एंड जस्टिन शियर, ब्लेसिंग अबोदिबू और पैट्रिक मोर विल बैटल इट आउट फॉर क्वालिफिकेशन। नाउ जस्टिन ने अभी रिसेंटली ही ये अपडेट शेयर करी थी, एंड मैन, जस्टिन वॉज लुकिंग जस्ट इंक्रेडिबल। एंड वैसे तो ये जस्टिन का प्रो डेब्यू है विथ मैट जैनसन इन हिज कॉर्नर, एंड इस साइज और एस्थेटिक्स के साथ इसमें मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जस्टिन शियर ये शो जीत लेते हैं। इनफैक्ट आप मुझसे पूछोगे गाइस तो माई मनी इज ऑन जस्टिन। ब्लेसिंग और पैट्रिक मोर दोनों ने ही फ्रंट की ऐसी कोई फिजिक अपडेट पोस्ट नहीं करी थी, बट आई थिंक ये काफी सीरियस मैचअप होगा बिटवीन दीज थ्री, एंड जस्टिन विल कम आउट एज अ विनर। लुक एट हिम गाइस, कितने ज्यादा फुलर और कितने ज्यादा एस्थेटिक विद बिगर आर्म एंड स्मॉल वैक्यूम वेस्ट के साथ जस्टिन लग रहे हैं। इवन क्रिसमस ट्री इज विजिबल। डैम मैन, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रेजिएस्ट प्रो डेब्यू ऑफ द ईयर। नेक्स्ट अपडेट है कार्लोस थॉमस जूनियर की, या फिर मैं बोलूं कि टेक्सास प्रो की। कार्लोस थॉमस जूनियर एक मच वेटेड प्रो डेब्यू। पहले कार्लोस का प्लान था न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने का, फिर हेल्थ कंडीशन की वजह से ये न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट नहीं कर पाए। फिर कार्लोस के अराउंड कई सारे रूमर्स थे जो कि कई न्यूज चैनल्स ने कवर करे कि कार्लोस शिकागो प्रो में कम्पीट करेंगे, बट वहां पर भी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। फिर टैम्पा प्रो की बात हुई, बट इन सभी बातों को कार्लोस ने खुद ही ओलंपिया टीवी के एक पॉडकास्ट में क्लियर कर दिया है। सो इट इज क्लियर नाउ गाइस, कार्लोस ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि वो टेक्सास प्रो में कम्पीट करेंगे। और इस तरह से टेक्सास प्रो का लाइनअप और भी ज्यादा क्रेजी हो गया है। आई मीन वैसे ही टेक्सास प्रो एक काफी बड़ा शो था, एंड्रू जैक, ब्लेसिंग, हंटर और नाथन डियाशा इन चारों के साथ में, और अब कार्लोस भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कार्लोस की फिजिक, कार्लोस के प्रपोर्शंस बहुत ही अमेजिंग है, और इसीलिए गाइस लोग इन्हें टॉप 10 का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझते हैं अगर कार्लोस क्वालिफाई हो जाते हैं तो। वेल, नथिंग कैन बी सेड गाइस, बट ये तो है कि टेक्सास प्रो एक टैलेंट से भरा हुआ शो है, जहां हम ना सिर्फ एक बेस्ट वर्जन ऑफ हंटर लब्राडा दिखेंगे, बल्कि होपफुली एंड्रू जैक भी काफी इंप्रूव दिखेंगे। और अब कार्लोस, साथ ही कार्लोस ने यह भी कहा कि अगर उनके हक में ये रिजल्ट्स नहीं जाते तो वो जजी से फीडबैक लेकर इस साल ड्रॉप ईयर लेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए उस फीडबैक पर काम करेंगे। नेक्स्ट मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ क्विंटन बीस्टवुड की अपडेट, जो फिर से स्टेज पर हमें कमबैक करते हुए दिखेंगे 2024 में। 2023 के सीजन की स्टार्ट में ही क्विंटन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस साल पूरा ऑफ लेंगे और अपने फ्रेम को और भी ज्यादा फिल आउट करेंगे। वेल, जैसी क्विंटन की हाइट है गाइस, और जिस तरह से आजकल हम टॉलर बॉडी बिल्डर्स को शॉर्ट हाइटेड बॉडी बिल्डर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा लैग करते हुए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़े फ्रेम के होने की वजह से, जिसे वो पूरी तरह से फिल आउट करने की जरूरत रखते हैं, उस तरह से तो क्विंटन का एक राइट डिसीजन था। नाउ कुछ टाइम पहले ही हमने क्विंटन को गेस्ट पोजिंग में भी देखा था निक वॉकर के सामने, एंड आप लोग जानते ही हो कि वहां पर निक वॉकर द म्यूटेंट को भी क्विंटन साइज के मामले में बीट कर रहे थे। ही वॉज लुकिंग सो डैम ह्यूज। और यहाँ भी इस अपडेट में एक स्मॉलर वेस्ट रखते हुए क्विंटन ने अपने फ्रेम को काफी प्रोपोर्शनेट वे में फिल करने की कोशिश को जारी रखे हुआ है। वेल, अभी भी क्विंटन के पास बहुत टाइम है एक लंबा ऑफ सीजन लेने का, क्योंकि अभी मिस्टर ओलंपिया में है 4 महीने अप्रॉक्स। उसके बाद भी गाइस 3 से 4 महीने प्रेप स्टार्ट करने से पहले आराम से क्विंटन ले सकते हैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने का। नेक्स्ट अपडेट है गुडविटो की, एंड अपनी रीसेंट गेस्ट पोजिंग की लेग इंजरी के बाद से खुद को एक्सट्रीमली हार्ड तरीके से पुश कर रहे हैं गुडविटो अभी भी। आई मीन यस गाइस, ये उतना वेट तो पुश नहीं कर रहे होंगे, बट इवन देन इस तरह से लेग्स को ट्रेन करना इस वेट के साथ, जब आप इतने रिसेंटली लास्ट वीक ही इंजर्ड हुए हो, जितना ये इंप्रेसिव लग रहा है कि गुडविटो फायर्ड अप है और प्लान्स में चेंजेस नहीं करना चाहते, उतना ये डेंजरस भी लग रहा है गाइस, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होते हुए कई बार हम खुद को जहां नहीं पुश करना चाहिए वहां भी पुश कर देते हैं, एंड कई बार ये चीज एक बड़ी इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हम द किंग रॉनी के केस में भी जानते हैं। बट एनीवेज गाइस, लेट्स सी के यूरोपा प्रो में गुडविटो किस तरह का पैकेज लाते हैं, एंड आई जस्ट होप ये खुद को सीरियस इंजर ना कर लें उस शो से पहले, नहीं तो पूरा एक लंबा गैप आ जाएगा इनके कम्पीट करने के प्लान में। और आज की लास्ट अपडेट है गाइस इयान वलैर, जो इस वक्त है मिड 270 पाउंड्स के, यानी कि ऑलमोस्ट 275 पाउंड्स के आसपास मान लो आप। बट इवन देन गाइस, इयान जिस तरह के इस अपडेट में लग रहे हैं, ही इज लुकिंग इनसेन, फ्रीकिशली बिगर एंड फुलर। आप ये देखो तो फ्रंट लेट्स बेट एक स्ट्रॉन्ग पोज रहा है इयान का, बट यहाँ पर ह्यूज, एंड आई जस्ट होप ये इयान इंस्टा के लिए नहीं लग रहे हो, क्योंकि इवन लास्ट ईयर गाइस इयान वलैर की अपडेट्स जब मैं कवर कर रहा था, मुझे याद है इयान वाज लुकिंग इनसेनली गुड, बहुत तारीफ कर रहा था, ही वॉज लुकिंग रियली गुड। बट मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर इयान की परफॉर्मेंस उनके खुद के लिए डिसअपॉइंटिंग रही। बट अगर इयान जैसे मैसिव यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं किसी भी तरह, तो डेफिनेटली गाइस ना सिर्फ अपनी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को इयान रिडीम कर लेंगे, बल्कि फिर से टॉप 7 टॉप 8 का पार्ट बन सकते हैं इस साल। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।